सारी पिक्चर्स इसके अंदर लगानी है अपनी स्काउटिंग फाइल के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें क्या स्पेशल है, इसमें एक तो आप रिलायबिलिटी, क्योंकि हमारे को ऑब्जेक्टिव पेपर्स के हिसाब से टॉपिक मिला था कि जिस भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पेपर्स बनाओ, 10 पेपर्स बनाओ, एक सब्जेक्ट के 10 पेपर्स बनाओ दूसरे सब्जेक्ट के, और सेम क्लास के बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट करो, उनका टेस्ट ले लो, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, फिर उसे चेक करो, फिर उसकी रिलायबिलिटी निकालो, वैलिडिटी निकालो। तो ये आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से कर सकता है। और स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, फिर मैंने थोड़ा रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट के बारे में लिखा है, फिर वैलिडिटी ऑफ टेस्ट के बारे में लिखा है, फिर कोरिलेशन के बारे में लिखा है, फिर ये स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस ये निकालना होता है इसमें। और फिर इस तरीके से देखो, जो आप क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे ना बच्चों का, तो उनके आपको ऐसे नाम लिखने हैं और मार्क्स लिखने हैं, कितने मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में और कितने मार्क्स आए दूसरे सब्जेक्ट में। फिर उसके हिसाब से फिर फॉर्मूला बेस्ड काम करना है, ये टेबल बनानी है, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव वर्क है, तो ये सारा कैलकुलेट सब करना है, फॉर्मूले में लगाना है और फिर देखना है कि कोरिलेशन आ रहा है दोनों टेस्ट में कि नहीं, ठीक है। तो ये एक अलग एक पूरा थोड़ा स्टडी रिलेटेड है। तो ये देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर्स बना रखे हैं, ये फिजिकल साइंस के हैं, ठीक है। प्रिंट निकलवा लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा और टेस्ट ले लीजिएगा बच्चों का। तो ये फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों सब्जेक्ट के हैं, तो ये भी अपने साथ में प्रूफ के लिए लगा दीजिए कि हमने करा है। सो ये बन गई असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 फाइल्स हो गई ये, 10 11 12 तीन हो गई हैं, एंड 13 14 दो हो गया ये। तो ये पूरे 14 चीज़ें बना के लेके जानी है बीएड सेकेंड ईयर में। सो जस्ट लुक एट दिस। तो करने से पहले यू कैन लाइक थिंक, सोच लेना, वैसे कर लो, इट्स नाइस बट हार्ड वर्क, यू हैव टू बी लाइक सुपर हार्ड वर्किंग। जस्ट लुक एट दिस। If you want individual projects, anything related to it, कुछ भी पूछना तो you can just comment down. Also कुछ चीज़ें I'll be like mentioning, जैसे वाइवा वगैरह होता है इसका, तो उसके टाइम पे प्रोजेक्ट्स में से कुछ भी जैसे पूछ लेंगे वो वैसा होगा। और प्रेजेंटेशंस भी बना के लेके जानी होती है, जैसे जो भी आपके पेडागोजी सब्जेक्ट है उसकी कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लीजिए। आई बी शोइंग यू माई प्रेजेंटेशन, वो भी मैं डाल दूँगी कि कैसे बनानी है।